हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे तेजस नेटवर्क के साथ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पर नया लेक्चर अपलोड होने वाला है एंड संडे के दिन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर। तो दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। तो चलो तेजस नेटवर्क की अगर हम लोग बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है तेजस नेटवर्क ये अब टाटा ग्रुप के अंडर है। इनके Q3 के नंबर्स हमारे सामने ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल चुके हैं। करोड़ों में सारे फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिल रहा है, सीक्वेंस दिसंबर सितंबर 12/9/12 जैसा हम पढ़ते हैं वैसे ही ये क्वार्टरली ईयरली। स्टार्ट करते हैं टोटल इनकम के साथ। कितना है टोटल इनकम? 314 करोड़, जो कि 3 महीने पहले कितना था? 267 करोड़ एंड एक साल पहले 2655 करोड़। क्या कोई अदर इनकम था? नहीं भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही अगर देखेंगे तो साल भर पहले सेम क्वार्टर में 2500 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा था। नो डाउट आपको पता ही है, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है तेजस नेटवर्क एंड ऑल दैट, इनको मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ना भाई, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं इनके लिए। सबसे बड़ा जो तेजस नेटवर्क के लिए कोई अगर पॉइंट था तो आप सभी लोगों को पता ही है वो कौन सा था? BSNL। ठीक है, BSNL ने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए थे टाटा ग्रुप को, TCS को दिए थे, TCS ने तेजस नेटवर्क को दिए थे। तो इस चीज़ के चलते जब भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एकदम भर भर के पैसा आ जाता है एंड अगर कुछ नहीं मिलता है फिर सूखा यहाँ पे पड़ जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई इतने बड़े मेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले जितने कि यहाँ पे साल भर पहले सेम क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिले थे। तो रेवेन्यू जब इतना नीचे देखने को आप मिलेगा आपको ईयरली, तो फिर आगे जाके आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको डाउन वाला ही परफॉर्मेंस नजर आएगा। लेट्स सी क्वार्टरली कोई डिफरेंट एंगल देखने को आप मिलता है या नहीं। ईयरली आप देख सकते हो बहुत बड़े तरीके से गिरावट हम लोग को इनकम में देखने को मिलेगी, बट क्वार्टरली देखा गया तो हल्की सी जंप हम लोग को देखने को आप मिल रही है। लेट्स गो यहाँ पे एक्सपेंसेस की ओर। टोटल एक्सपेंसेस इतना कमाई करने के लिए 617 का खर्चा किया है, 740 करोड़ का खर्चा पिछले क्वार्टर में किया था, और ये देखिए यहाँ पे खर्चा भी उतना है 2444 करोड़। ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो देखने को मिला था, ठीक है काम मिलेगा तो भाई उतना सामान भी तो लाना पड़ेगा, तो 2000 करोड़ का खर्चा भी होता। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, आइदर हमारे हाथ में बचेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो तेजस नेटवर्क तो भाई प्रॉफिट और लॉस में डांस करते रहता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चलो टैक्स भी सब कुछ कट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट की ओर ही यहाँ पे आ जाते। तो ये है दोस्तों NPAT, टैक्स टुक्स का सब कुछ कट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है। कितना? 196 करोड़ का माइनस माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो 307 करोड़ का लॉस था। तो चलो ये तो अच्छा हो गया भाई, 307 से लगभग 200 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट एक साल पहले ये लगभग 165 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयरली तो डाउनफॉल नजर आ रहा है, बट क्वार्टरली अच्छा देखने को मिल रहा है। अच्छा सिर्फ इसीलिए क्योंकि लास्ट टाइम 300 करोड़ प्लस का लॉस था, इस वक्त 196 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। और सेम चीज़ आपको EPS में भी नजर आएगी। ईयरली आप देख सकते हो 9.44 प्लस का EPS, ये तो ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, तो खराबी लगेगा, बट 3 महीने पहले 17.38 का EPS था नेगेटिव, जो कि अब कम होके 11 के आसपास देखने को मिल रहा है। कंक्लूजन यही है कि ईयर ऑन ईयर जैसे कि रेवेन्यू पढ़कर ही पता चला था कि खराबी नजर आएगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा गया तो चलो अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। लेट्स सी बाजार इस नंबर को लेकर किस प्रकार का रिएक्शन मंडे के दिन यहाँ पे दिखाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बालाजी अमाइंस। यस, बालाजी अमाइंस में गिरावट क्यों देखने को मिली? क्योंकि कल के दिन अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी, तो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनी, आज के दिन 10% तक क्यों यहाँ पे गिरी थी? तो उसके पीछे का रीजन है एक रिपोर्ट क्या बताती है कि RBI यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करते हुए देखने को मिल रहा है टू द बेन डील। अब आप बोलेंगे बेन डील क्या है? तो दोस्तों बेन कैपिटल की अगर बात कर ले तो बीच में खबर आई थी कि 18% तक का स्टेक वो मनप्पुरम में ले सकते हैं वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और इस चीज के चलते कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला था? 4385 करोड़ बेन कैपिटल करने वाला था मनप्पुरम में। पर अब फिलहाल ऐसा खबर सामने आ रहा है कि RBI रेगुलेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। बॉटम लाइन ये है कि चीज़ें और ज़्यादा डिले होते हुए देखने को मिलेगी। और आपको पता ही है जब भी ये खबर आई थी पहली बार तो स्टॉक उसी हिसाब से भागा था। क्यों? क्योंकि मार्केट भाई फ्यूचर को पकड़ कर ही भागता है, बट अगर नहीं हुआ तो ये देखिए इस प्रकार से फिर गिर भी जाता है। तो इसीलिए मनप्पुरम में आज के दिन हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। नेक्स्ट बात करेंगे IEX वापस 7% क्यों गिर गया? क्योंकि कोर्ट में जो चीज़ें चल रही है, आज के दिन उसकी सुनवाई थी 9 तारीख को।
सो क्या हो गया, अगली तारीख दे दी भाई, 19 तारीख को आ जाना, 19 तारीख को सुनाएंगे भाई मार्केट कपलिंग को लेकर क्या होगा। कुछ दिनों पहले हम यहाँ पे देख रहे थे कि आईएक्स का शेयर भाग रहा था क्योंकि रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही थी कि कुछ रिलैक्सेशन शायद से मिल सकता है। सो आज के दिन ऐसा लग रहा था इनके फेवर में कोई सुनवाई होगी, तो यहाँ पे अगली तारीख ही हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सो लेट्स सी अब 19 जनवरी को एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा, यस इरेडा की अगर बात करेंगे, आज भी इनके क्वार्टर 3 के नंबर देखने को मिले, नंबर 3:30 बजने के बाद आए हैं। सो मंडे के दिन पता चलेगा कि बादर को इनके नंबर कैसे लगे हैं। सो चलो आइए देखते हैं इनके नंबर, कंसोलिडेटेड नंबर 12, 9, 12 जैसे सीक्वेंस होता है वैसे ही फिगर्स करोड़ में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं टोटल इनकम के साथ। सो आप देख सकते हैं कितना है 2140, थोड़ा सा मैं राउंडेड ले लेता हूँ, लास्ट टाइम कितना था 2058 और एक साल पहले 1699। तो आप देख सकते हो 1699 का इनकम ऑब्वियसली करोड़ों में है, वो कितना हो गया 2140 साल में। तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली अच्छी बात है। 3 महीने पहले कितना था 2058, वो कितना हो गया 2140, ये भी अच्छी बात है, ऑब्वियसली अच्छी बात है भाई, इनकम बढ़ना बुरा कब से हो गया। सो क्वार्टरली ईयरली इनकम तो अच्छा है, बट क्या इनकम देख के क्या यहाँ पे स्टॉक ऊपर नीचे होता है क्या, डिपेंड करता है। स्टार्टअप होगा तो कर सकता है, ये थोड़ी ना स्टार्टअप है। तो यहाँ पे देखेंगे भाई इतना कमाया तो है, हाथ में बचा कितना है, ऐसा ना हो जाए कि 2140 की कमाई और 3000 का खर्चा, तो भाई घाटे में चले जाएंगे। सो चले आइए देखते कंपनी के खर्चे कितने हुए। तो टोटल एक्सपेंसेस 1422, लास्ट टाइम 1361 और उसके पहले 1160। तो इनकम से खर्चे हटा देते हैं, ठीक है, कोई एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, टैक्स को माइनस करने के बाद का ही जो प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसी को देख लेते हैं। ये देखो, ये है प्रॉफिट फाइनल, कितना है ये प्रॉफिट 585 करोड़ के आसपास। लास्ट टाइम कितना था 549 करोड़ और एक साल पहले 425। तो आप देख सकते हैं 425 का प्रॉफिट 585 हो गया, अच्छी बात है, ऑब्वियसली अच्छी बात है। समवेयर अराउंड 550 करोड़ का प्रॉफिट था 3 महीने पहले, ये भी 585 हो गया। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने जैसे इनकम दिखाया था वैसे ही प्रॉफिट दिखाया है। क्वार्टरली ईयरली अच्छा प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है और यही चीज़ आपको अल्टीमेटली अर्निंग पर शेयर में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कंपनी का EPS 1.58 देखने को मिलता था, वो बढ़कर 2.09 हुआ। 3 महीने पहले 1.97 था, वो बढ़कर 2.09 यहाँ पे हुआ है। सो पॉइंट क्या है, ईयर ऑन ईयर बात कर ले, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर ले, रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट से लेके EPS तक सारी चीज़ों में इरेडा ने प्रीवियस जो भी डेटा दिखाया था उससे थोड़ा बेटर ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। बट ये फाइनेंस वाली कंपनी, तो फाइनेंस वाली कंपनी में और 2 चीज़ें हम लोग फोकस में रखते हैं। कौन सा, यस आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने बताया था NPP, मतलब प्रॉफिट तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, आपको क्या देखना है, प्रोविजन देखना है और खास करके NPA, ठीक है। जेंसॉल ने इनके तो NPA की तो ऐसी की तैसी करके रख दी, ठीक है। सो प्रोविजनिंग की अगर बात करें, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त का, ये है सितंबर का और ये वापस 12/2024 का। तो डायरेक्टली एक काम कर लेते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 छोड़कर फाइनल कितना है 2.81% का प्रोविजनिंग कवरेज है। लास्ट टाइम 2.77 था और एक साल पहले 2.58, ठीक है। तो ये बढ़ने के चांसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो क्वार्टरली ईयरली प्रोविजनिंग कवरेज रेशो हम लोग को यहाँ पे टोटल बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब आ जाते हैं दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग असेट की ओर, NPA की बात कर ले। सो NPA आप देख सकते हैं 12, 9, 12, ठीक है, सिक्वेंस वही रहता है, अभी बीच में बदलेगा नहीं। सो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट कितना देखने को मिल रहा है, सो आप देख सकते हो 3.75%, लास्ट टाइम कितना था 3.97% और एक साल पहले 2.68। जस्ट इमेजिन 2.5 के आसपास चल रहा था साल भर पहले और हुआ कितना 3.75। भाई NPA पॉइंट से बढ़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने से बढ़ा है, क्यों बढ़ा है भाई, वो जेंसॉल वाला चीज़ें जो हुआ था, तो इस चीज़ के चलते वो प्रेशर आएगा ही आएगा। सो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली NPA यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और क्वार्टरली अच्छी बात है, चलो 3.97 से 3.75, ठीक है। मतलब अब ये धीमे धीमे करके NPA इनका नीचे आते हुए देखने को मिलेगा और ये प्रे करना पड़ेगा भाई कि कोई और बड़ा पार्टी यहाँ पे कोई भयंकर लेवल पे डिफॉल्ट ना कर दे। डिफॉल्ट मतलब ये इस प्रकार से कोई स्कैम भी ना कर दे, ठीक है। नेट NPA तो एडजस्टमेंट के हिसाब से नीचे आता है 1.68, 1.97, 1.50, तो वही स्टोरी है। ईयरली जंप है, क्वार्टरली हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी, ये नंबर्स तो हम लोगों ने देख लिए, बट अल्टीमेटली मार्केट को ये नंबर कैसे यहाँ पे लगे हैं ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। तो मंडे के दिन इरेडा तो फोकस में रहेगा ही रहेगा। BCCL की अगर बात कर ले, IPO है। सो IPO आज ही के दिन ओपन हुआ था और पहले 25 मिनट में, नॉट इवन आधा घंटा, 25 मिनट में पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया। वो तो पता ही है भाई, जहाँ पे GMP इतना और प्राइस इतना छोटा, तो ये तो होगा ही होगा। एंड आज के एक ही दिन में 8 गुना
ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। जेएमपी कितना चल रहा है, 40 के आसपास चल रहा है, एक टाइम पे 70 पे था, गिर गिर के 40 के आसपास देखने को मिल रहा है। एमटार टेक की बात कर ले, आज के दिन अच्छा भागते हुए देखने को मिले। सिर्फ एमटार थोड़ी ना भागा है, बहुत सारे डिफेंस वाली कंपनियां भागी है, खास करके जो ये डिफेंस का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, आप सभी लोगों को पता ही है, अमेरिका को लेकर, ठीक है। और एमटार की अगर बात कर ले, इनके कुछ क्लाइंट्स हम लोग को अमेरिका से रिलेटेड भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। देन अगर ब्लूम एनर्जी की अगर बात कर ले, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो ये फोकस में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात कर लेंगे दोस्तों तो डीमार्ट, यस, डीमार्ट के Q3 के रिजल्ट कल हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको जरूर यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना है। एंड एक्सपेक्टेशन की बात कर ले दोस्तों, तो एक्सपेक्टेशन कम ही है कि मार्जिन के ऊपर प्रेशर शायद से वापस देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो डीमार्ट के ऊपर कल जब नंबर सामने आएंगे तो हर किसी का फोकस रहेगा। सो देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या नंबर निकल कर आते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों ओवरऑल वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।